दुर्गा उत्सव की ओर से आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की लख लख बधाई शुभकामनाएं। श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति व्यापारी संघ रविदास मंदिर जिंसी चौराहे पर सजा मां जगदम्बे का भव्य एवं विशाल दरबार। धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर विगत 39 वर्षों से भोपाल जिले में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। जिंसी चौराहे की मनमोहक मनोरम झांकी प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपनी निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। मां भगवती की विशाल प्रतिमा के साथ अपनी चलित मूविंग झांकी में महाकाल ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, भोलेनाथ जी द्वारा खड्गासुर दानव के वध के प्रसंग के साथ भक्तों का अपार विशाल जन समूह को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नवरात्रि के प्रथम दिवस से ही यहां भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा। सभी धर्म प्रेमी अपने परिवार इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित है। हमारे संवाददाता ने समिति के पदाधिकारियों से विशेष बातचीत की। समिति के संयोजक राजेश साहू, अध्यक्ष अनूप दुबे, सचिव रामेश साहू, कोषाध्यक्ष विजय साहू, मुकेश किरार नवल प्रजापति से विशेष बातचीत की। उन्होंने बातचीत में बताया कि 9 अक्टूबर 2024 को रात्रि में विशाल महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती में मुख्य अतिथि आलोक शर्मा सांसद, भगवान दास सबनानी विधायक, ध्रुव नारायण सिंह, कृष्णा घोड़गे, महापौर एवं पार्षदों को आमंत्रित किया गया। शहर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विशेष आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में महाआरती में शामिल होकर धार्मिक लाभ ले। मां दुर्गा की प्रतिमा के एवं चलित झांकी के दर्शनों का लाभ ले अपने इष्ट मित्रों को भी दर्शनों के लिए पहुंचाए। सर्वशक्तिमान हो और जो सर्वशक्तिमान होता है उसका कोई काल नहीं होता। यानी सर्वशक्तिमान कभी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करता, न अपने मुख से अपने को सर्वशक्ति संपन्न कहता है। उसका कोई काल नहीं होता, किंतु तुझमें ये तीनों ही दोष है। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है, मैं अभय हूं, इसलिए सर्वशक्तिमान हूं। तू नाजर है, न अभय है। तू दुर्बुद्धिमान है। अभय होता तो सर्वशक्तिमान होने का वरदान न मानता और यहाँ आकर शिव भक्तों की आराधना में विघ्न न डालता। ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय यह भी स्पष्ट कहा था कि शिव भक्तों का विरोध न करना, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचाना, अन्यथा विनाश को प्राप्त होगा। अब वही क्षण आ गया है दूषण। तुम्हारी इन बातों से दूषण भयभीत होने वाला नहीं। मैं कहता हूं यदि तुम अपना हित चाहते हो तो चले जाओ यहां से। दुर्गा उत्सव समिति जिंसी चौराहा शहर के सभी धार्मिक बंधुओं का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। पिछले 39 वर्षों से हम यहाँ माता जी विराजमान हो रही हैं। उसी क्रम में इस वर्ष भी माता जी यहाँ विराजमान हुई हैं और आज इस बार तो हम झांकी लेके आए हैं। तो झांकी के विक्रांत के बारे में हमारे सचिव महोदय बताएंगे विस्तार से। ये पिछले 39 वर्षों से हम लोग यहाँ पर जिंसी चौराहे पर झांकी बिठा रहे हैं। इसमें सभी वर्गों का हमको सहयोग रहता है और इस बार हमने जो दृश्य लेके आए वो धार्मिक प्रसंग है। हर वर्ष एक से बढ़कर दृश्य लेके आते हैं। इस बार हम महाकाल की नगरी उज्जैन से संबंधित कैसे महाकाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई जो हमारी झांकी में दर्शाया गया है, जिसमें दूषण नाम के राक्षस जब ब्रह्मा जी से वरदान पा लेता है
और अपना आतंक मचाने लगता है, ऋषि मुनियों को परेशान करने लगता है, तो उसका वध करने के लिए भगवान शंकर अवतार लेते हैं और उसका वध करते हैं और तदुपरांत शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जो कि आज भी महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम से उज्जैन नगरी में विराजमान है। ऐसा विचार मन में क्यों आया कि महाकाल की नगरी का ऐसा सीन बनाया जाए? हम हर बार धार्मिक प्रसंग लाते हैं जिससे लोगों को कथा का ज्ञान हो। आज महाकाल के मंदिर तो लोग बाग जाते हैं मगर लोगों को कथा का ज्ञान नहीं है, तो हम कथा से अवगत करवाने के लिए एक से बढ़कर एक प्रसंग लाते हैं जिससे लोगों को पता तो चले कि महाकाल की स्थापना क्यों की गई। इस तरह के आयोजन करके मतलब आपको कैसा महसूस होता है? इस तरह के आयोजन करके हम लोगों को धार्मिक भावनाओं से जोड़ना चाहते हैं। जो आजकल शहर में उड़दंग लीला मची हुई है उसको ना करते हुए, गरबा हो रहा है उसको ना करते हुए, हम लोगों को धर्म की स्टोरी बताना चाहते हैं, रामायण बताना चाहते हैं, गीता पढ़ाना चाहते हैं, ताकि लोगों को हमारे धर्म के बारे में जानकारी हो। मैं विजय साहू, कोषाध्यक्ष सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति। 2 मिनट बाद विगत 39 वर्षों से समिति का उद्देश्य ये है कि हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को, जो जनता जनार्दन है, आज की युवा पीढ़ी है, उसको पूर्व में जो इतिहास है उसको हम झांकी के प्रसंग से हमेशा बताते आए हैं। और इस वर्ष भी हमने एक पौराणिक धार्मिक प्रसंग महाकाल ज्योतिर्लिंग का यहाँ बनाया है और विभिन्न तरह के धार्मिक प्रसंगों को हमने 39 वर्षों से यहाँ जनता जनार्दन के माध्यम, अपनी झांकी के माध्यम से जनता जनार्दन के समक्ष प्रस्तुत किया है। कभी भी हमने कोई दृश्य को दोबारा प्रसारित नहीं किया और हमेशा ये समिति धार्मिक और पौराणिक प्रसंग पे यहाँ पर झांकी विराजमान करती आई है। नित्य दिन माँ भगवती का अभिषेक पूजन पाठ होता है, विशाल हवन दुर्गा नवमी के दिन होता है और जनता जनार्दन में पौराणिक सनातन धर्म के ग्रंथों की जानकारी के लिए हम अपनी चलित मूविंग झांकी के माध्यम से उनको इतिहास का, अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का पूरा अवगत कराते हैं। ये हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने ग्रंथों को देखें, हमारा पूर्व का इतिहास क्या है, हमारे धर्म में क्या क्या किस कारण से हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये हम अपने झांकी के चित्रण से सभी को बताएं।